पाकिस्तान ने लाहौर टेस्ट में जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान को 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। ग्रीन शर्ट्स ने जनूबी अफ्रीका को 93 रन से हरा दिया। जनूबी अफ्रीकन टीम 277 रन के ताक़ुब में 183 रन पर ढेर हुई। नुमान अली और शाहीन शाह अफरीदी ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। साजिद खान ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। नुमान अली ने मैच में मजमूई तौर पर 10 शिकार किए। जनूबी अफ्रीका के डेविल ब्रेस्विस 54 और रियान रिकल्टन 45 रन बनाकर नुमाया बैटर रहे। पाक जनूबी अफ्रीका दूसरा टेस्ट 20 अक्टूबर से रावलपिंडी में शुरू होगा। पाक फौज ने चमन के इलाके स्पिन बोल्दिक में अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के हमलों को नाकाम बना दिया। 4 मकामात पर अलग-सुब हमला किया गया। अफगान तालिबान ने हमलों के दौरान सिविल आबादी को बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद अफगान तालिबान ने जंग बंदी की दरख्वास्त कर दी है। इत्तलात के मुताबिक 15 से 20 अफगान तालिबान को हलाक कर दिया गया है। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के दहशतगर्द देहात और मासूम लोगों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के दहशतगर्दों ने पाक अफगान दोस्ती गेट को अपनी तरफ से उड़ा दिया। गेट को तबाह करना साबित करता है कि अफगान तालिबान तिजारत और मकामी आमदोरफ्त के हामी नहीं हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम में अफगान तालिबान और फितनल खवारिज ने एक बार फिर बिला इश्तियाल फायरिंग की है, जिसका पाक फौज ने भरपूर और शदीद जवाब दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के अहम पोस्टों को निशाना बनाया जा रहा है। पाक फौज ने खारजी मलिक नईब के ट्रेनिंग कैंप को भी निशाना बनाया। कार्रवाई के दौरान फितनल खवारिज का ट्रेनिंग कैंप मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। अफगान तालिबान की कई पोस्टें और टैंक पोजीशंस तबाह कर दी गईं। पाक फौज की जवाबी फायरिंग से तालिबान पोस्टों को शदीद नुकसान पहुंचा और अफगान तालिबान की पोस्टों पर आग भड़क उठी। पाकिस्तानी फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई के बाद तालिबान ने अपनी एक पोस्ट पर सफ़ेद झंडा लहरा दिया। सफ़ेद झंडा लहराने के बाद तालिबान के कारिंदे पोस्ट छोड़कर फरार हो गए। भारत में रियासती इंतखाबात से कबल फौजी क़यादत का इश्तियाल अंगेज़ प्रोपेगेंडा। भारतीय क़यादत के इश्तियाल अंगेज़ प्रोपेगेंडे पर पाक अफवाज का इजहार तशवीश। ISPR के मुताबिक मौक़ा हक़ को गुज़रे 5 माह मुकम्मल हो चुके हैं, मगर भारत अपनी पुरानी रविश पर कायम रहते हुए झूठे और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे से बाज नहीं आया। फौजी क़यादत के शदीद सियासी दबाव में गैर जिम्मेदाराना बयानात अफसोसनाक हैं। बिला वजह की भड़कबाजी, गैर ज़रूरी बयानात जंगी जुनून पैदा कर सकते हैं। ताज़ा आदात से भरपूर भारतीय फ़ौज की प्रेसर जवाब देने के भी काबिल नहीं। भारतीय घमंड और इश्तियाल अंगेज़ बयानात से जनूबी एशिया में अमन को संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। भारतीय फ़ौज इस हकीकत को हज़म नहीं कर पाई कि उन्हें मौक़ा हक़ में फैसला कुन शिकस्त हुई। दुनिया अब भारत को सरहद पार दहशतगर्दी का असली चेहरा और इलाकाई अदम इस्तेहकाम का मरकज़ मानती है। पाकिस्तानी अवाम और अफवाज अपनी धरती के हर इंच के दिफा के लिए पूरी सलाहियत और पुख्ता अज़म रखते हैं। भारतीय मुसल्लह फ़ौज और उसके सियासी आकाओं को पाकिस्तानी सलाहियत और अज़म को समझ लेना चाहिए। हर जारहियती इक़दाम का जवाब तेज़, पुख्ता और भरपूर अंदाज में दिया जाएगा, जो अगली नस्लें याद रखेंगी। TLP के तमाम मुश्तइल अनासिर की फहरिस्त तैयार कर ली गई। पुरतशद्दुद एहतजाज के मुंतज़मीन की निशानदही और कॉल डाटा रिकॉर्ड से मास्टरमाइंड्स की शनाख्त की गई। कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुकम्मल डाटा फराहम कर दिया गया है, जिसमें मुल्क गिर नेटवर्क और कमांड पॉइंट्स की निशानदही की गई है। जियो फेंसिंग से मरकजी किरदार सामने आ गए हैं, जिसमें फाइनेंसर्स और सहूलतकारों को अलहदा किया गया है। बड़े शहरों में छापों की मनसूबाबंदी मुकम्मल कर ली गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 26 नवंबर जलाओ घिराओ मुकदमे की समाअत। अलीमा खान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हो गई। अलीमा खान समेत 9 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। अदालत ने आइंदा समाअत पर इस्तिगासा के 5 गवाहान तलब कर लिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा आज नौ मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से हलफ लेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की हिदायत पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी पेशावर पहुंच गए। हलफ बर्दारी तकरीब गवर्नर हाउस पेशावर में शाम 4 बजे होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, कभी हलफ लेने से इनकार नहीं किया। आइन के मुताबिक मामलात चलाना मेरी जिम्मेदारी है। उधर पेशावर हाईकोर्ट में JUI की जानिब से वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के इंतखाब के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। और पाकिस्तान के लिए मौशी मैदान से अच्छी खबर, पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1.2 अरब मिलेंगे।
एलामिये के मुताबिक IMF की मुआवनत से जारी तौसी फंड सहूलत के तहत पाकिस्तान का इक़्तिसादी प्रोग्राम बतदरीज इस्तेहकाम और मार्केट एतमाद की बहाली की जानिब गामज़न है। मालियाती तवाज़ुन बेहतर, महंगाई काबू में और ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हुआ है। 14 साल बाद करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड किया गया। IMF ने एतराफ़ किया कि हुकूमत तवानाई के शोबे की पायदारी, माली नस्ब ज़ब्त और साख्ती इस्लाहात के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।